ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दिया इस्तीफा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मेलोनी को सुनाया। ट्रंप की चेतावनी के बीच अमेरिका ईरान वार्ता शुरू। कतर पीएम ने जेडी वेंस को किया अनदेखा। ब्रिटेन की मध्यस्थता पर नेपाल ने दी सफाई। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपको हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के अंदर ये सवाल उठ रहा था कि क्या वो अगले आम चुनाव में पार्टी का सफल नेतृत्व कर पाएंगे। पार्टी के कई सांसदों और नेताओं को उनके नेतृत्व पर संदेह था। स्टारमर ने कहा उन्होंने इन आवाज का सम्मान किया और पद छोड़ने का फैसला लिया। अपने संबोधन में स्टारमर ने कहा कि प्रधानमंत्री बनना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने लेबर पार्टी की कमान संभाली थी तब पार्टी कठिन दौर से गुजर रही थी। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम किया। अब लेबर पार्टी नए नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू करेगी। इस दौर में एंडी बर्नहैम सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उन्हें बड़ी संख्या में सांसदों का समर्थन प्राप्त है। पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जुलाई में नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर सकती है। अगर केवल एक उम्मीदवार मैदान में रहता है तो उसे सीधे नेता घोषित किया जा सकता है। जब तक नया नेता नहीं चुना जाता तब तक कीर स्टारमर प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने उत्तराधिकारी को पूरा सहयोग देंगे। भाषण के अंत में वो भावुक हो गए और कहा कि अब वो अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, साथ ही एक बेहतर पति और पिता बनना चाहते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इटली और उसकी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आलोचना की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका और नाटो ने वर्षों से इटली की सुरक्षा पर भारी खर्च किया है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उससे जुड़े खतरे के मुद्दे पर इटली ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि जब अमेरिका को सहयोग की जरूरत होती है तब इटली और कुछ अन्य सहयोगी देश उनके साथ खड़े नहीं होते। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप और मेलोनी के बीच बयानबाजी हुई हो। हाल ही में ट्रंप ने दावा किया था कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए कई बार अनुरोध किया था। हालांकि इटली की प्रधानमंत्री ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया था। मेलोनी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि ट्रंप का बयान मनगढ़ंत है और इटली किसी के सामने मिन्नतें नहीं करता। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने भी ट्रंप के बयान को अपमानजनक बताया था और अपनी प्रस्तावित अमेरिका यात्रा रद्द कर दी थी। अब ट्रंप ने ईरान के मुद्दे को लेकर फिर इटली पर निशाना साधा है। हालांकि इस नए बयान पर अभी तक इटली सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड में चल रहे अमेरिकी ईरान वार्ता को ऐतिहासिक बताया है। ये बैठक ल्यूसर्न झील के किनारे स्थित बारगेनस्टॉक रिजॉर्ट में हो रही है। इस बातचीत में पाकिस्तान और कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और व्यापक युद्ध विराम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ अपने रिश्तों में नई शुरुआत करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए ईरान को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों को छोड़ना होगा। वेंस के अनुसार अगर ईरान लंबे समय के लिए परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षा छोड़ देता है तो क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में सहयोग कर सकते हैं। तो अमेरिका उसके साथ अपने संबंधों को पूरी तरह बदलने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि ये केवल स्थायी संघर्ष विराम की बात नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की कोशिश है। उन्होंने ये भी बताया कि हाल के घंटों में बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है और दोनों पक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। वेंस का मानना है कि कूटनीति की मध्यस्थ पूर्व में स्थिरता और शांति लाने का सबसे अच्छा रास्ता है। हालांकि बातचीत के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि ईरान को लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर नियंत्रण करना होगा। ट्रंप ने साफ किया कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के खिलाफ पहले से भी अधिक सख्त कार्रवाई कर सकता है। इसी बीच इस बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में ऐसा लगता है जैसे कि जेडी वेंस कतर के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कतर के प्रधानमंत्री उनकी ओर ध्यान देने के बजाय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गले लगा लेते हैं।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि कतर ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति की अनदेखी की और ये अमेरिका के लिए कूटनीतिक अपमान जैसा था। हालांकि इस मामले पर किसी भी देश की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये बैठक स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में हुई थी, जहां अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधि मौजूद हैं। बैठक का उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करना है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने साफ किया है कि उनकी सरकार ने भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटेन से किसी तरह की मध्यस्थता नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि नेपाल ने केवल ये बात कही थी कि यदि ब्रिटिश शासनकाल के पुराने दस्तावेजों या सबूतों की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें पेश किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल ने ब्रिटेन को विवाद सुलझाने के लिए बुलाया है। चितवन जिले में एक राजनीतिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों का समाधान दोनों देश आपसी बातचीत के जरिए कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से इस मामले को लेकर चिंता न करने की अपील की। हाल ही में शाह के एक बयान को लेकर नेपाल में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा था कि सीमा विवाद से जुड़े कुछ मामलों में चीन और ब्रिटेन का भी जिक्र हुआ है। इसके बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि वो इस मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को स्वीकार नहीं करता और विवाद का समाधान केवल द्विपक्षीय बातचीत से होना चाहिए। भारत और नेपाल के बीच कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद बना हुआ है। दोनों देश इस इलाके पर अपना दावा करते हैं। भारत इन्हें उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल का कहना है कि ये उनके क्षेत्र में आते हैं। प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि नेपाल के पास अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त सबूत हैं और यदि भारत के पास भी सबूत हैं तो वो उन्हें सामने रख सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि ये मुद्दा बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। खैर, भारत नेपाल के इस विवाद को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।